मैं शैलेश, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन सुगान पे स्वागत है। हम लोग चाल, समय और दूरी देख रहे थे और इससे हम लोग 4 पार्ट को देख चुके हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर दूरी है। तो रवि की चाल क्या है? जैसे कह रहा है कि ए से बी तक एक दूरी है जिसका कह रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और रवि और अजय ए से बी के तरफ ये चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और कह रहा है कि रवि की जो चाल है वो अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ जाता है। यानी कह रहा है कि अजय और रवि एक ही साथ ही बी के लिए रवाना होते हैं और अजय बी पर पहुंचकर और तुरंत क्या कर देता है, वापस चल देता है। वापस में ये बी से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पुनः यह किससे मिलता है, रवि से मिलता है। तो कह रहा है कि बताइए कि रवि की चाल क्या है। तो ध्यान दीजिए, अजय जो है उनकी चाल अधिक है, कितना, 4 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि रवि की चाल को क्या कर लेंगे, x। अजय की चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 4। तो देखेंगे अजय जाएंगे 60 किलोमीटर और तुरंत यहाँ से वापस चल देंगे। वापस पे जब 12 किलोमीटर चल आएंगे तब यहाँ रवि से पुनः किसका, रवि से अजय की क्या होगी, मुलाकात होगी। यानी कहने का मतलब है कि 72 यहाँ ए से बी तक की दूरी 60 और ये 12, टोटल 72 किलोमीटर डिस्टेंस कौन तय करेगा, अजय। और रवि अभी जा ही रहा होगा तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस अभी कम है बी पे पहुंचने में, तो वो मात्र दूरी तय करेगा कितना, 48। तो वो तय करेगा कितना, 48। और अजय की चाल है x प्लस 4 और रवि की चाल है कितना, x। तो कह रहा है कि बताइए कि रवि की चाल क्या है। तो x का जो वैल्यू होगा वो रवि की चाल होगा। तो देखिएगा हम इसको काटेंगे, 24 दूनी का 48, 24 3 72 प्लस कॉर्डिंग गुणा करेंगे, आएगा 3x बराबर 2x बराबर 8। यानी 3x और 2x का अंतर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो चाल है वो किसका चाल है, रवि का। तो रवि का होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ देगा अजय की चाल क्या हो, 8 × 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर है, अजय रवि का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थान ए तथा बी। कह रहा है कि ए और बी स्थान है, इनका भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। और कह रहा है कि दोनों स्थान ए तथा बी से दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। यानी देखिएगा ए और बी है, इसका चाल भी दिया है ए और बी, तो एक दूसरे की ओर चले। कहने का मतलब कि ए की तरफ ए चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और बी से भी कोई आ रहा है ये बी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है कि जब चाल से चल रहा है तो ये आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। यानी देखिएगा डिस्टेंस कितना है, 60। तो जब चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी क्या होता है, जुड़ता है। जब चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन तो
वेलोसिटी क्या होता है v1 प्लस v2। तो एक हमारा वेलोसिटी a को माने हैं, दूसरा वेलोसिटी b है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जुटेंगे v1 प्लस v2। और कह रहा है 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 6 घंटा में तय करता है, यानी ये हमारा इक्वेशन पहला कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अपनी मूल चाल की 2/3 से, कह रहा है कि a जो है वो अपनी मूल चाल के 2/3 चाल से चले, जबकि b अपनी दुगुने चाल से चले, तो दुगुने चाल से चले यानी 2b। तो कह रहा है कि ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 5 घंटे में ही क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो हम किससे भाग देंगे 5। तो देखिए दूरी बाई समय ये भी देगा चाल और दूरी बाई समय ये भी देगा चाल। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि बताए कि ए की मूल चाल क्या होगी। तो देखिएगा इसमें दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं, फर्स्ट और क्या थी सेकेंड। तो इसमें कह रहा है ए की चाल, तो ध्यान देंगे इसको हल करेंगे हम फ्रॉम सेकेंड से। तो आएगा 2a प्लस 3 दूनी क्या 6b और बाई 3 और बराबर कितना थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखेंगे कि a का चाल निकालना है तो हमको b का मान बैठाना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है a प्लस b बराबर कितना किलोमीटर 10, यानी देखेंगे कि a प्लस b बराबर जब दिया है 10 किलोमीटर तो हम b का मान निकालेंगे तो आएगा 10 माइनस a। तो हम b की जगह पे रख देंगे, बढ़ती आई 36 यानी 2a और 6 और b के स्थान पर रख देंगे कितना 10 माइनस a अब बराबर बढ़ दिया 36। तो इसको हल करेंगे 2a प्लस 60 प्लस 60 माइनस 6 बराबर 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a बराबर कितना 24। तो यहाँ से करेंगे 4 छक्के 24 यानी a की जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो a का ही हम जो चाल पूछ रहे थे, a का चाल होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और तीसरा क्वेश्चन को हम लिख बढ़ते हैं। कह रहा है एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कह रहा है ना कि 1 बजे एक मालगाड़ी है वो चल रही है कितना से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे चलती है। एक दूसरी है जो उसी दिन वो 3 बजे चलती है, लेकिन वो चलती है 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चल आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे साया पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरा का चाल हमको v2 नहीं दिया हुआ है और कह रहा है ना कि ये दूसरी जो गाड़ी है वो पहली गाड़ी को शाम के रात को 9 बजे क्या कर जाती है पार कर जाती है, यानी हमको टाइमिंग है कि ये 9 PM तक ये क्या कर जाती है पार कर जाती है। तो कह रहा है कि बताए कि दूसरे की चाल क्या होगी, यानी दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी। तो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, यानी फर्स्ट गाड़ी जितना डिस्टेंस तय करेगी दूसरी गाड़ी भी डिस्टेंस उतनी ही तय करेगी, यानी पहली गाड़ी को समय ज़्यादा लगेगा और दूसरी गाड़ी का समय कम लगेगा। और पहली गाड़ी का समय कम लगा है तो ज़्यादा लगेगा तो उसका चाल कम होगा, और दूसरी का कम लगा है तो इसका चाल क्या होगा ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस बराबर, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर होगा तो v1 t1 बराबर होता है v2 t2। यानी देखिएगा 1 बजे से लेकर 9 PM यानी होंगे 8 घंटे। 1 बजे से लेकर कितने बजे 9 PM तक यानी होंगे कितने घंटे 8 घंटे। तो देखिएगा पहला ये 18 से चला है कितना घंटा 8 घंटे। दूसरे का चाल हमको निकालना है, लेकिन दूसरा का समय पता है क्योंकि ये 3 बजे चला है और ये भी इसको पार कब किया है 9 बजे। तो ये मात्र कितने घंटे तय किया है 3 से
9 6 घंटे, तो इनका समय हुआ 6, तब तो दूरी बराबर हो तो v1 t1 = v2 t2। अब इसको काटेंगे, देखेंगे 6 तेरी 18 और 18 का 24, यानी v2 का जो मान होगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, इसका चाल होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई गाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, रुकते हुए औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो बताइए कि गाड़ी 1 घंटे में कितने समय रुकती है। कह रहा है कि एक गाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, दूसरी गाड़ी है कि औसत गति कम कर दिया, वो चलने लगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो वो कह रहा है कि बता दीजिए कि वो गाड़ी जो है 1 घंटे में कितने समय क्या करती, रुकती है। तो देखिएगा, जब रुकने का समय पूछे ना, रुकने का समय, यानी कहने का मतलब कि वो 1 घंटा में कितना समय रुकती है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंतर बाई बड़ा अब गुणे क्या थी 60, अंतर बाई बड़ा अब गुणे क्या थी 60। तो ये शॉर्ट में जैसे ऐसे बनाते हैं। तो देखिएगा, इन दोनों का अंतर कितने का होगा, चाल का अंतर होगा कितने का 30, और दोनों में बड़ा कौन है 90, अब गुणे क्या थी 60, यानी 60 इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में, और इसको गुणा करेंगे 60 से, तो इसमें हो जाएगा मिनट में। तो इसको चेंज करेंगे, देखेंगे 30 3 आई 90, अब 20 3 आई 60, यानी वो कह रहा है कि गाड़ी जो है जब 90 से चल रही थी फिर चलने लगी 60 से, तो 1 घंटे में कितने समय रुकती है, तो 1 घंटे में रुकी कितना 20 मिनट रुकती है। तो इसका आंसर होगा 20 मिनट। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस आने में कुल 8 घंटे लेता है। कह रहे हैं कि एक आदमी है कि किसी स्थान जाने, मान लीजिए कि ये A से B तक का डिस्टेंस है, A से B तक का डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि निश्चित दूरी पैदल जाने तथा वापस कार से, यानी कहने का मतलब है कि वह पैदल जाता है और उधर से ये आता है किससे, कार से। तो इस कह रहा है कि हमें लगता है कितने घंटे 8 घंटे। फिर कह रहा है वह दोनों ओर चलकर आने जाने में, दोनों ओर चलकर आने जाने में 12 साढ़े 12 घंटे लेते हैं, यानी कह रहा है कि ये पैदल जाता है और उधर से पैदल ही क्या होता है आता है, तो आने जाने में वो ले रहा है 12.5 घंटा। तो कह रहे हैं कि बताइए कि दोनों ओर कार से जाता और कार से ही आता, उसे कितना समय लगता। यानी कहने का मतलब कि पैदल जाता है कार से आता है तो 8 घंटा, और दोनों एक तरफ पैदल जाता है, पैदल क्या होता है आता है, तो लग रहा है कितना 12.5 घंटा। तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ अगर कार से जाता और कार से आता तो कितना समय, देखिए कार से जाएगा और कार से आएगा तो 2 कार हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं कि पैदल पैदल हो जाएगा 2 पैदल, तो 2 पैदल बराबर हो जाएगा 12 साढ़े 12 घंटे। और इसी को हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे कि बोथ साइड हम लोग 2 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। तो बोथ साइड 2 से मल्टीपल करेंगे तो देखिएगा 2 पैदल तो हो जाएगा ये, तो 2 पैदल प्लस 2 कार अब बराबर 8 2 निकला 16, और हम लोग 2 पैदल का मान निकाल रखे कितना 12.5 घंटे। तो ये 12.5 घंटा इसके स्थान पर रख देंगे। अब आया 2 कार, तो पूछ हमसे वही रहा है कि दोनों तरफ कार से जाता तो कितना समय लगता। तो देखिए 12 और 16 में अंतर था कितने घंटे का 4 घंटे का, लेकिन ये आधे घंटे। तो अगर दोनों तरफ कार से जाता और कार से आता तो उसे लगेंगे 3 घंटा 30 मिनट, यानी आने जाने में दोनों तरफ कार से होगा तो समय होगा 3 घंटा 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 घंटा 30 मिनट। तो चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ, तीसरे क्वेश्चन के तरफ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगता है।
कह रहा है ना कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, यानी तय करेंगे कौन, अभय और क्या जी, समीर। अभय और समीर। क्वेश्चन कह रहा है कि अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दुगुनी कर दे तो उस समीर से 1 घंटा कम लेता है, तो अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या? पहला इक्वेशन देखेंगे, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और कह रहा है ना कि अभय, तो मान लेते हैं कि अभय की चाल, अभय की चाल, तो अभय की चाल मान लिए हम क्या, x, और समीर की चाल, समीर की चाल मान ले कितना जी, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर है, 2 घंटे का अधिक समय लगता है, यानी टोटल डिस्टेंस है 30, आई इसका चाल है किसका, अभय का x, 30 किलोमीटर है और समीर का चाल कितना है, y। देखिए दूरी बाई चाल ये भी देंगे समय, दूरी बाई चाल ये भी देंगे समय, और दोनों में समय में अंतर कितने का, 2 घंटे का। क्वेश्चन कह रहा है यदि अभय अपनी चाल को दुगुनी कर दे, अभय की चाल दुगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है, यानी समीर, यानी देखिएगा समीर कौन है, y, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी y से चलेगा, तो दूरी बाई चाल ये भी देगा समय, और कह रहा है अभय की चाल दुगुनी कर दीजिए, यानी 30 है और इसका चाल क्या माने x, और गुना करेंगे तो क्या होगा 2x। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा समय का कितने घंटे का हो जाएगा, 1 घंटे का। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को अब हल करना है तो इन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को आपस में जोड़ेंगे, यानी फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे तो देखिएगा -30y और +30y ये दोनों एक दूसरे से क्या कट जाएंगे, तो कट जाएंगे तो ये बचेगा 30/x, देखिएगा 30/x माइनस 30 क्या जी 2x, अब बराबर जब ये जुट रहा है तो ये भी जुटेगा, 2 आए कितना होगा 3, तो इसको हल करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, देखेंगे ये आएगा 2x, तो 2 से गुणा होगा 60 माइनस 30 बराबर 3, 3 दूनी का 6, यानी 6x बराबर हो जाएगा 30, तो 6 5 30, यानी x बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा कह रहा है कि अभय की चाल क्या है, तो अभय की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ देंगे कि समीर की चाल क्या है तो x का मान को हम लोग कहीं रख देंगे तो किसका चाल मिलेगा, y का, तो हमारा आंसर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।